हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम स्टैट्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। उसमें भी हमारे पास कुछ तीन चार डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जिसमें एक बाइनोमियल है, एक पॉइजन है, नॉर्मल है और इसी प्रकार के और भी होते हैं। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या कहता है? टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट once, twice, thrice or r times exactly in n trials, let the probability of the happening of an event A in one trial be P, ठीक है, and its probability of not happening be 1 minus P, which is Q. Then the probability of the happening of an R event, event R times out of the n trial is equal to NCR P to the power R Q to the power n minus R. ठीक है, ये एक डेफिनेशन हुई, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये डेफिनेशन बोलना क्या चाह रही है। ठीक है, तो देखिए, मान के चलते हैं कि आपके पास कोई एक कॉइन है। ठीक है, इस कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो कॉइन में हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हम जानते हैं 1/2 1/2। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, अभी यहां पास हम एक कॉइन की जगह दो कॉइन ले लें, है ना? तब क्या होगा? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। इसमें भी अगर मैं पूछूं टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बता दोगे 1/4। वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2 बता दोगे। क्लियर है बात? 2/4 होगा तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ एक कॉइन, दो कॉइन या 3 कॉइन लेने की जगह क्या ले लूं? 10 कॉइन्स। ठीक है, और आपसे मैं पूछूं कि 10 कॉइन्स में से 5 टाइम तक 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एग्जैक्टली 5 हेड, मतलब हमको एग्जैक्ट 5 हेड ही चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, हो सकता है ना कि फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए, सेकंड में हेड आ जाए, थर्ड में हेड आ जाए, फोर्थ में टेल आ जाए, फिफ्थ में टेल आ जाए, सिक्स्थ में टेल आ जाए, सेवंथ में टेल आ जाए, एट्थ में टेल आ जाए, 9 में हेड आ जाए और 10 में हेड आ जाए। ठीक है, तो भी आप यहाँ देखो ना, 1 2 3 4 5 5 हेड आ रहे हैं। ये इसी प्रकार कोई भी कॉइन चेंज हो सकते हैं, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, ऐसा करके कैसे भी करके 5 हेड आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को 10 कॉइन्स में से 5 कॉइन्स में हेड लाने की प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो मुझे क्या करना होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना होता है। ठीक है, तो टोटल जितने ट्रायल्स हैं वो आपके हो गए n। ठीक है, उन ट्रायल्स में से कितने ट्रायल में आपको प्रोबेबिलिटी या उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो आपका हो गया r। क्लियर है बात? तो n और r ये हो। अब बचता है p एंड q। तो p क्या होता है? यही वो प्रोबेबिलिटी जिसको आपको फाइंड करना है। जैसे हमारा इवेंट क्या है कि 5 हेड फाइंड करना है। ठीक है, तो हेड हमारा इवेंट हो गया। अब इस इवेंट को अगर हम सिंगल कॉइन में देखें, मतलब हेड आने की सिंगल कॉइन में प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो आपकी कहलाती है पी। उस इवेंट का सिंगल ट्रायल में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वही आपका क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। और उसी प्रोबेबिलिटी का ना, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या कहलाएगी? क्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, सॉरी, 1 माइनस क्यू। ठीक है, इसको हम फॉल्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये पी होगा, है ना? पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू या क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। क्लियर है बात इतनी? तो क्या हो जाएगा? अब
अगर हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से किसी इवेंट की r टाइम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको गिवन है और क्वेश्चन गिवन है तो उसमें हमको केवल 3 चीज मेनली फाइंड करनी है। पहली n फाइंड कर ले हम, है ना, पहला n, दूसरा r फाइंड कर ले और तीसरा p फाइंड कर ले। क्योंकि अगर p पता चल जाएगा तो हमको q आराम से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि q इज इक्वल टू 1 माइनस p। क्लियर है बात? मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज तब करते हैं जब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है या जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो 1 2 3 कॉइन्स ना होके या 1 2 इवेंट ना होके बहुत सारे इवेंट्स हो, है ना, मतलब एक इवेंट की ज्यादा बार ट्रायल चल रहा हो। ठीक है, तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में से एन, पी और आर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं कुछ ये एनसीआर के बारे में बता दूं तो देखिए क्या होता है। एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का एनसीआर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ स्टैंडर्ड है NC1 NCN माइनस 1, इनकी वैल्यू हमेशा n के बराबर होती है। NC0 एंड NCN इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे साइड में कहीं लिख लीजिए। ठीक है, नोट है ये। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड इन 6 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। ठीक है, यहां पास हमको कुछ भी नहीं दिया, केवल इतना पूछ रहा है कि 4 हेड फाइंड करने हैं किसमें, 6 टॉसेस में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है। तो हमको यहाँ फाइंड क्या करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी टू गेट 4 हेड्स इन 6 टॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी के लिए हमको क्या फाइंड करना है, हेड फाइंड करना है ना। और किसमें फाइंड करना है, एक फेयर कॉइन में। तो आप ये बताइए, एक फेयर कॉइन का अगर हमको हेड फाइंड करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड इन अ फेयर कॉइन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू 1/2 होती है। किसी भी कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो फॉल्स प्रोबेबिलिटी या फिर क्यू बोले तो वो क्या होगी, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 एंड विच इज इक्वल टू 2। अगर हमने पी और क्यू निकाल लिया और उसके बाद हमने एन आर निकाल दिया तो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या करना है, 4 हेड कितने में, 6 टॉसेस में। तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना, इसको हम निकालते हैं P ऑफ प्रोबेबिलिटी टू गेट 4 हेड इन 6 टॉसेस। तो हमको टोटल कितनी बार ट्रायल करना है, एक ही सिक्के को 6 बार उछालना है ना। तो ये आपका हो गया n। और उन 6 उछालों में से या 6 टॉसेस में से कितनी बार हमको हेड चाहिए, 4 टाइम। तो ये हो गया आपका r। तो अब देखिए क्या होगा, probability to get 4 head in 6 tosses which is equal to P of 4 and by binomial distribution P of 4 क्या होगा, 6C4 P to the power 4 and Q to the power 6 minus 4 which is equal to 6C4 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू 6 में से 4 गया फैक्टोरियल 2 इंटू p टू दी पावर 4 मीन्स p क्या है, 1/2 है, तो 1/2 टू दी पावर 4 इंटू 1/2 टू दी पावर 6 माइनस 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1। तो ये फैक्टोरियल 4 से कैंसिल, 6 कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 टाइम में एंड
यहाँ पास आप देख रहे हैं बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1/2 टू द पावर 6 आ जाएगा। अब आप इसको और सॉल्व करोगे तो 5 3 जा 15 इंटू 2 की पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा 64। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 15 डिवाइडेड बाय 64। मीन्स प्रोबेबिलिटी टू गेट 4 heads in 6 tosses is equal to 15/64। टोटल आपको 15/64 टाइम्स प्रोबेबिलिटी है कि आप 4 हेड ला सकते हैं 10 टॉसेस में से। तो आई होप आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल हमको 3 चीज पी एन आर फाइंड किया। पी प्रोबेबिलिटी 1 ट्रायल में क्या होगी उस इवेंट की, एन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, एंड आर जितने ट्रायल की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो होता है। ठीक है, आर की वैल्यू कभी कभी चेंज भी होती है, तो वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम देखेंगे। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, अज्यूमिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 2 6 इन रोलिंग अ फेयर डाई 4 टाइम्स। ठीक है, आपके पास कोई एक फेयर डाई दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक फेयर डाई है, इसको 4 बार अगर रोल करें तो उन 4 बार में से 2 बार क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम पहले समझे तो हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 6 लाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इससे पी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट 6 इन अ फेयर डाई, फेयर डाई में 6 लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है। 1/6 होगी, क्योंकि आपके पास एक जो कॉइन होता है, सॉरी डाई होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 यही फलक होते हैं, यही फेस होता है ना। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट स्पेस बोल रहा है 6 लाने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 केवल एक ही बार पड़ेगा। तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, इसमें टोटल 1 एलिमेंट है, और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होती है, नंबर ऑफ इवेंट स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1/6। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स प्रोबेबिलिटी, विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, एंड ये आ जाएगा 5/6। तो आपकी फॉल्स प्रोबेबिलिटी आ गई 5/6 एंड ट्रू प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी टू गेट 2 6 आउट ऑफ 4 ट्रायल्स, आउट ऑफ 4 ट्रायल्स, या 4 टाइम्स, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 बार में से हमको 2 बार क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 लाने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, ना आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। अब हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए अगर 2 टाइम्स चाहिए तो आपकी आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये हो गया आर, ये हो गया एन। तो आप क्या करोगे, 4c2 इंटू पी टू द पावर आर एंड q टू द पावर n माइनस आर, मीन्स 4 माइनस 2। ठीक है, तो अब 4c2 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय, ये p है, p क्या है यहाँ पास 1/6 है, तो p की पावर, सॉरी 1/6 की पावर 2 इंटू q क्या है, ये देखिए q है 5/6, तो ये आ गया 5/6, इसकी पावर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1। ये 2 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 4 से कैंसिल होगा 2 टाइम में, तो ये आ गया 6, और यहाँ पास आ जाएगा 1/6 की पावर 2 एंड 5/6 की पावर 2। क्लियर है बात। इसको और सॉल्व करें तो ये देखिए आप
लिख देते हैं 6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। ठीक है, तो एक 6 न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 3 6 है तो ये हो जाएगा 216 और ऊपर 2 5 है तो क्या हो जाएगा 25। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्या, किस चीज की, टू गेट 2 6 आउट ऑफ 4 ट्रायल्स। ठीक है, 4 ट्रायल में से 2 ट्रायल में क्या लाने की प्रोबेबिलिटी, 6 लाने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी। क्लियर है बात? तो आई होप आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। क्या किया हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि यदि आपको कोई इवेंट, यदि आपको किसी इवेंट को वंस टू थ्राइस या आर टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कब, एन ट्रायल में से, तो आप क्या करते हो, पहले आप पी फाइंड करते हो। पी क्या होता है, उसी इवेंट की 1 ट्रायल में प्रोबेबिलिटी। क्यों फाइंड करते हो, उसी इवेंट की 1 ट्रायल में ना होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम फॉल्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और फिर एक आप फॉर्मूला लगाते हो, क्या फॉर्मूला, NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R, और इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले से। इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चन क्या था, जब हमारे पास एक ही टाइप का कोई एलिमेंट है, जैसे कॉइन है या डाई है या कुछ भी है, और उसमें से हमको कुछ एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। क्लियर है? तो हमने 2 क्वेश्चन देखे और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टफ एग्जांपल्स लेके आएंगे जिसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छे से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।